काइंडली अपलोड कर दीजिएगा। ऑलराइट। ओके। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने बेसिकली ये प्रॉब्लम किया था, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से किया था। और हमने पहला काम क्या किया था, इस प्रोग्राम को हमने ये डेटा लोड करवाया था, ठीक है। और लोड कैसे करवाया था, लेट मी रिमाइंड यू। तो हम यहाँ पे सी प्लस, ये मेरा कंपाइलर नहीं है विजुअल स्टूडियो, तो मैं यहाँ पे ये विजुअल स्टूडियो ऑनलाइन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया था, आपको थोड़ा सा मुझे बताना शुरू करें। तो हमने बेसिकली एक वॉइड फंक्शन बनाया था। सरफराज, ये मीटिंग का पासकोड बता दें अगर कोई है तो। यार पासकोड अभी बताया तो है, इसके अंदर लिखा हुआ है यार, ये इसके अंदर लिखा तो हुआ है ITUS2021। यार चैट में तुमने देखा नहीं है, ये चैट है, मैं दोबारा भेज रहा हूँ, ये इसका पासकोड है। ओके जी। ऑलराइट। सो हमने लोड बनाया था, लोड डायनामिक अरे है ना, DA कर देते हैं इसको, लोड DA। और इसको हमने क्या पास किया था, एक हमने इंटीजर m% साइज पास किया था, ठीक है। और हमने क्या किया था जी, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर, सो बेसिकली दो तरीके से किया था हमने। यहाँ पर हमने एक इंटीजर स्टैटिक A बनाया था, और हमने साइज बनाया था, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी जी। पहला काम हमने क्या किया था, इसके हमने मल्टीपल वर्जन बनाए थे, याद है आपको। एक में हमने इंट पॉइंटर m% भेज दिया था, ठीक है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट दिस, ये ए डिफरेंट है, ये ए रेफरेंस बना है, क्योंकि वो रेफरेंस है तो इसका मतलब है ये इसी को इसने कॉपी करवाया है। कॉपी नहीं, बेसिकली यही इसका नाम अगर मैं बी रख दूं तो ये यही ए है, जो बस इस ब्लॉक में इसका नाम बी है। इस तरह आमतौर पे बाय रेफरेंस वेरिएबल पास होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने क्या किया था, पहला काम ये किया था कि ए की वैल्यू को हमने नल PTR असाइन कर दिया था, और साइज की वैल्यू को हमने 0 असाइन कर दिया था, ठीक है। फिर हमने क्या किया था जी, हमने बेसिकली बारी बारी इनपुट करवाया था जब तक कि वो -1 एंटर ना कर दे जी। तो हमने एक इंटीजर नम बनाया, बल्कि वी बना लेते हैं, ठीक है। सी इन करवाया इसको, वी को, और हमने कहा जी जब तक क्या ना हो जाए, जब तक v इज नॉट इक्वल टू -1, तो हम क्या करें, और यहाँ पे हम सी इन करवा दें दोबारा से भी, ठीक है। ठीक है, अब हमने इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट करवाने के लिए क्या करते हैं, पहले हमने, याद है आपको क्या क्या था कि हमने बेसिकली जितने की पहले अरे बनी हुई है उससे एक बड़ी अरे बनानी है। तो हमने क्या किया था, हमने एक और पॉइंटर बनाया था हीप अरे का, जो कितने साइज का था, न्यू इंट साइज +1 साइज का था, ठीक है। और फिर हमने एक फॉर लूप लगाया था, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस। और हम यहाँ क्या करते हैं जी, बताते जाए क्या करते हैं हम यहाँ पे। एक लाइन का बेसिकली कोड है, तो मैं ब्लॉक नहीं बनाता जी। हीप अरे की ith इंडेक्स पे जाके क्या रखवा दो, a का ith इंडेक्स रखवा दो, ठीक है। और फिर पिछली अरे इसमें कॉपी हो गई, और अब हमने क्या किया, अब हमने हीप अरे के साइज इंडेक्स पे जाके क्या रखवा दिया, ये जो नई वैल्यू है ये रखवा दी, ठीक है। सरफराज, और साथ हमने साइज ++ कर दिया जी। इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, ये जो मतलब HA में A की वैल्यूज कॉपी हो रही हैं, तो इसमें हम A के ith इंडेक्स पे इसको वैल्यू असाइन कब कर रहे हैं वो, दोबारा बोलो। यानी कि जो A के ith इंडेक्स पे जो वैल्यूज हैं वो HA में कॉपी हो रही हैं, तो A के ith इंडेक्स पे वो वैल्यूज असाइन कब हो रही है, यानी कि वैल्यू, मतलब वो थोड़ा ये लाइन अभी एक्सप्लेन कर कर रहा रहे हूँ, हैं। अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि जो नई वैल्यू इंसर्ट होती है ना, जो नई वैल्यू इंसर्ट होती है वो बेसिकली, मैं रेड नहीं यूज करता, बेसिकली हो क्या रहा है कि ये हमारे पास ए है, ठीक है, क्योंकि ए नहीं है, ये मेरे पास एक लेट से 4 वैल्यूज पहले पड़ी हुई थी, लेट से 1 2 3 और 4 पड़ी हुई थी, ठीक है।
ये हीप में अरे बनी हुई है, आपको याद होगा, ये आपकी मेमोरी होती है, ठीक है। और उसके अंदर देखें तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ए पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें इसका एड्रेस पड़ा हुआ है 0x100 पड़ा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ऑफ कोर्स 0x100 पड़ा हुआ है, ठीक है, राइट। और अब आपने क्या किया, यहाँ पे एच ए बनाया, और जब एच ए बन से को एच ए, ये जो मेमोरी बनाई है वो साइज +1 की बनाई है, यानी कि अब ये यहाँ पर मेमोरी बनेगी तो कितने साइज की होगी, एक ज्यादा साइज की होगी, ठीक है। पुरानी वैल्यूज यहाँ पे कॉपी हुई 1 2 3 4, ठीक है, जो हमने अभी तक किया है। हम इसमें इंसर्ट नहीं करते हमने, क्योंकि जो नई मेमोरी बनाई है वो एक ज्यादा साइज की है, तो जो वैल्यू रखवाएंगे वो कहाँ रखवाएंगे, वो इस जगह पे रखवाएंगे, ठीक है, यानी ये वी वैल्यू हम यहाँ रखवाते हैं। और बाय द वे इस मेमोरी का एड्रेस लेट से 0x200 है, तो ये किसके पास सेव होता है, ये सेव हुआ होता है किसके पास, एच ए के पास। एच ए के पास 0x200, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये करते हैं, नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और था। नहीं क्वेश्चन मैं अभी तो कंप्लीट कर देता हूँ ना, मुझे कंप्लीट ये मैं अभी मैं कर लूँ पूरी बात, उसके बाद क्या करते हैं, a इज इक्वल टू एच ए कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक और काम भी करते हैं, और वो क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं क्या, ए को, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम डिलीट ए करते हैं तो क्या हो जाता है, बेसिकली ये वाली मेमोरी डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो लेट मी यूज द रेड मार्कर नाउ, तो ये मेमोरी डिलीट हो जाती है, फ्री हो जाती है, ठीक है। और जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है ए इज इक्वल टू एच ए, तो क्या होता है, इस जगह पे एड्रेस आ जाता है किसका, 0x200 का। डज इट मेक सेंस। तो वैल्यू इंसर्ट कहां हुई, जो नई अरे बनी थी उसके अंदर इंसर्ट हुई। तो लगता है ऐसे है कि ए में इंसर्ट नहीं हुआ, लेकिन ए में आई मीन हमें लगता है कि ए में इंसर्ट हुआ है, लेकिन ए में इंसर्ट नहीं होता। इंसर्ट किस में होता है, एक नई अरे बनती है उसमें इंसर्ट होता है। हाँ, ए जो है वो उस नई मेमोरी की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देता है। आप बताओ तुम्हें समझ में आया नहीं आया। नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे हमने एच ए बनाया है, फंक्शन के अंदर एक नया अरे बनाया है, हाँ, तो एच ए, जो एच ए नया, मेरी बात सुनो, एच ए नई अरे नहीं है, एच ए उस नई अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है। ये जो एच ए है ये इस नई अरे की तरफ पॉइंट कर रहा है। एच ए खुद एक अरे नहीं है, एच ए तो पॉइंटर है। अगर मैं एच ए का एड्रेस लिखूंगा तो ये कोई और एड्रेस लिख लेगा, ये कोई स्टैक पे कोई एड्रेस लिख लेगा। और एच ए में खुद जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो कोई वो हीप का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। आप बताएं क्या कंफ्यूजन है। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ इसकी, जैसे हम जी जी एच ए के साइज वाले इंडेक्स पे जाके वी स्टोर कराते रहते हैं, बिल्कुल। उस तरह हम ए के साथ, मतलब वो ए में कैसे जाता है वो मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा। और जैसे यार जीरो अभी ये एक्स जब मैंने ये लाइन लिखी है, ये लाइन लिखी है, तो क्या मतलब है इसका। सर, ये तो मेन में ए के अंदर तो एच ए का एड्रेस आया ना। और यार एच ए का एड्रेस कहां से आ गया, मतलब उस अरे का। उस अरे का। जब ए इज इक्वल टू एच ए किया है तो ए में भी वही एड्रेस आ गया जो एच ए में एड्रेस पड़ा हुआ है, जिस तरह वैल्यू असाइनमेंट होती है। दैट्स इट। परेशानी क्या है इसमें, बताओ बेटा, परेशानी क्या है, मैं आई वांट टू नो द प्रॉब्लम। भाई ए कोई अरे नहीं है, ए एक क्या है, एक पॉइंटर है, यानी उसके पास एक एड्रेस होगा मेमोरी का। और पहले उसमें 0x100 का एड्रेस था, अब उसके पास जो एड्रेस है वो 0x200 का है। दैट्स इट। परेशानी क्या है अब, तुम कह रहे हो यहां पर
यहां पर ए के साइज पे वैल्यू ऐड होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हो तुम? मतलब हाँ, मुझे ऐसी कंफ्यूजन आ रही है। चलो ये कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन कोई परेशानी की बात है नहीं जो तुम बना रहे हो। सो लेट मी से इट कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। ये कर लो तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, तो वो कर लो, कोई मसला नहीं। ये देखो मैं ये कर लेता हूँ तुम्हारे। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब देखें मेरे पास और सुने, एक और तरीका भी हो सकता है, और एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं ये वैल्यू यहां पर ऐड ना करूं, पहले मैं पुरानी मेमोरी डिलीट कर दूं, ठीक है, ए को एच ए असाइन कर दूं, और अब यहां पर जाके मैं ये लिख दूं, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग। क्यों जी बताएं? दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग। अब जो मैंने कोड लिखा है ये और इसमें कोई फर्क नहीं है, इट्स द एग्जैक्ट सेम कोड। ये क्या कर रहा है, अब ए को एच असाइन कर दिया, यानी कि ए में भी 0x200 का एड्रेस आ गया। और आप क्या कर रहा है, वो कह रहा है ए के साइज पे जाके क्या रख दो, वी रख दो, क्योंकि ए और एच ए दोनों में सेम एड्रेस है, तो चाहे मैं ए का साइज कहूं या एच ए का साइज कहूं, एक ही बात है। क्या इसमें कोई फर्क है? मैं यहां पे ए का साइज कहूं या एच ए का साइज कहूं, इसमें कोई फर्क है? नहीं। तो परेशानी क्या है? नहीं, क्लियर हो गया अब। क्लियर हो गया, ठीक है। ये दोनों का जी। दोनों मतलब सेम है, ठीक है। तुमने ऐसा लिखना है ऐसा लिख दो, लेकिन बोथ आर द सेम, ठीक है। चलें जी, अब मैं ये क्लियर कर रहा हूं, शाबाश। ये थोड़ी सी ना मैं इसकी स्पेस बढ़ा देता हूँ। तो ये हमने कोड लिखा है, ठीक है। इसका मैं आई डोंट नो उसका फॉन्ट छोटा हो सकता है, हाँ थोड़ा सा छोटा हो सकता है। ये बेटा सबको नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है? आपको याद होगा इसी की एक और इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने की थी, तो मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी का एक और वर्जन लिखता हूँ, और उसमें मैंने ये पॉइंटर पास नहीं किया था, लेकिन ये पॉइंटर रिटर्न करवा दिया था, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर स्टैटिक ए बना देते हैं, ठीक है। तो साइज वैसे ही इंक्रीमेंट होता जाता है, ठीक है, लेकिन दी ओनली डिफरेंस इज कि आखिर में हम रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ गई? दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग, ठीक है। दी ओनली डिफरेंस इज कि वो एक डायनामिक अरे बैक एंड पे बनाएगा और वो उसका पॉइंटर रिटर्न कर देगा कि भाई ये मैंने लोड करवा लिया, बस इसको तुम अपना एड्रेस ले लो, उसका एड्रेस ले लो, ठीक है। सो सम पीपल रिकमेंड दिस, some people say this, ठीक है। few, I mean most of the people recommend this, ठीक है। ऑलराइट, फिर मैंने इसका एक और वर्जन भी बनाया था, वो क्या था जी बताएं? उसमें मैंने क्या बात की थी, यहाँ पे मैंने एक कॉमा करके स्ट्रिंग फाइल ले ली थी, बल्कि फाइल नेम कर देते, ठीक है। दी ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ स्ट्रीम रीडर बनाते हैं और इसमें हम फाइल नेम दे देते हैं, ठीक है। एंड नाउ व्हाट द चेंज आई डू इज, ये सीन की जगह पर फाइल से इनपुट करना शुरू कर दो, और यहाँ पे भी सीन करवाने के बजाय फाइल से इनपुट करवाना शुरू कर दो। ये बात समझ आ गई, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। चलें जी, तो मैं इसको अनफॉर्चुनेटली मैं सेव नहीं कर सकता, सेव कर सकता हूँ उसको, मैं प्रोडक्ट का नाम रखता हूँ, लेट्स से डायनामिक अरेज, ठीक है। तो इसका नाम है, ये भी लोड है लेकिन ये लोड फाइल से करता है, ठीक है। इसका नाम बेशक फाइल नेम रख देते हैं, फाइल नेम, ठीक है। ऑलराइट, तो हमें इसी जो हमने प्रोडक्ट बनाया है इसके अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं, और इसका नाम क्या रखें, लेट्स से input.txt, और इसके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं, कोई भी वैल्यूज दो भाई, 10-15 वैल्यूज दो मुझे, तो बोलते जाए सारे बोलते जाए, शाबाश जी, प्लीज बोलें। 10 आगे 20 1
5, 8 5 18, 18 और लेट्स से -1। तो ये मैंने सारी वैल्यूज, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैंने input.txt सेव करनी, रीड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ जी ऐसा करें, ए को असाइन कर दें। क्या असाइन कर दें? लोड DA, और इसके अंदर हम साइज पास कर देते हैं। और यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल नेम भेज देते हैं। फाइल नेम क्या है हमारी, क्या नाम है फाइल का? input.txt, input.txt, ठीक है। ये हमने input.txt लोड करवा लिया। अब ऐसा करते हैं, एक फंक्शन और बना लेते हैं, void print, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर स्टैटिक a इंटीजर साइज, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते हैं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन साइज i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ हम लिखते हैं सी आउट, बल्कि एक और काम भी कर लेते हैं, इस अरे का नाम भी कर लेते हैं साथ, स्ट्रिंग नेम, ठीक है। फायदा क्या होगा, सबसे पहले हम लिख देंगे ये क्या, सी आउट करवाएंगे इस अरे का नाम, ठीक है। यहाँ पे हम ब्रैकेट लिख देंगे, यहाँ पे हम इसका साइज लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है, जस्ट एक क्लीन नजर आने के लिए। इज इक्वल टू ब्रैकेट बंद, ये वाली ब्रैकेट खुली करते हैं। और यहाँ क्या करें, सी आउट करना है मैंने, तो क्या करूँ बताओ मुझे, बताएं शाबाश। a of I, a bracket I, जी, ए का आई कर देते हैं और यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं, ठीक है। और इस लूप के बाहर क्या करते हैं, सी आउट, क्या करें, ब्रैकेट बंद कर bracket दें, close, जस्ट टू सी कि हमारी अरे की तरह की दिखती है नहीं दिखती, ठीक है। तो ये मैंने लोड अरे करवाई, ठीक है। और एक और काम भी कर लेते हैं, इस तरह मैंने input.txt बनाई है ना, एक और भी बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं input2.txt, ठीक है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, ये मैंने ए में लोड किया है, इसका मैं नाम रखता हूँ ए साइज, ठीक है। इसको ए साइज भेज देते हैं, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह एक और भी अरे बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं बी, और इसका नाम रखते हैं बी साइज, ठीक है। और ये हमने पहली फाइल से लोड किया, ये हमने input2.txt कर देते हैं और सेव करवाते हैं बी में, ठीक है। और हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करते हैं प्रिंट कॉल, और प्रिंट में हम ए भेजते हैं, ए का नाम क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। ए भेजी और यहाँ पे इसका नाम ए साइज भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे गलती है, क्या गलती है बेटा, यहाँ पे गलती बी है, क्या साइज गलती है, आना था। शाबाश, बी साइज आना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए साइज भेज दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बी भेजा, यहाँ पे बी भेजा, और यहाँ पे बी साइज भेज दिया। और बेसिकली ये जो हमने करवाया हुआ है बिल्कुल इसी तरह ये करवा लेते हैं, लेकिन द ओनली डिफरेंस इसकी यहाँ पे 1 1 1 1 कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, सेव कर दिया हमने, इसको नहीं, हमने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे गए और हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलें जी, एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ पे कह रहा है एरर है, क्यों एरर है बता सकता कोई, इस लाइन पे कह रहा है एरर है, क्यों एरर है बता सकता कोई, कह रहा है इस लाइन पे मसला है, क्या मसला है? लाइब्रेरी नहीं ऊपर दी। शाबाश, तो हम यहाँ पे फाइल इंक्लूड करवा लेते हैं f3, ठीक है, सही हो गया। इसको मैंने एग्जीक्यूट करवा लिया, इसको हम हैंडल भी करवा लेते हैं साथ ही। तो यहाँ पे ना ये डिस्प्ले करवाने, बल्कि प्रिंट के अंदर ये करवाने के बाद ना एक हैंडल भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये याद है, सबको नजर आ रहा है, सबको कंसोल नजर आ रही है इसकी, ये ए भी दिखा रहा है और बी भी दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं, yes, ठीक है। एक छोटा सा काम करता हूँ, यहाँ पे स्पेस डाल दो, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी एरे पड़ी है। अगर दरमियान में कॉमा भी डालना है तो दरमियान में कॉमा भी डाला जा सकता है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, क्यों, क्या मसला है? end में भी आ गया कॉमा,
एंड में भी कॉमा आ जाएगा। उसको अवॉइड करने का तरीका ये होता है कि आप ऐसा करें, यहाँ पे एक ब्लॉक डाल दें और ये जो आखिरी है ना, ये चीज आउटपुट होती है। इसको ना जैसे सेमीकोलन लगा लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सी आउट और यहाँ पे लिख देते हैं इफ आई इज नॉट इक्वल टू साइज -1। अगर आखिरी वैल्यू आउटपुट कर रहे हो तो ये आउटपुट ना करना, ठीक है। तो ये देख लो, बेहतरीन हो गया, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। तो ये फायदा है। अब देखो फाइल में लिखने का फायदा क्या था, बताओ मुझे। फाइल में लिखने का फायदा क्या था, मुझे ये बताओ। हमें मुझे खुद बताया एरर CIN नहीं करना पड़ा। हमने कुछ भी सीन नहीं करना पड़ा यार। ये अगर हमने सीन करवाने पड़ जाते तो मैं बस लगा रहता उसको। मैंने देखो तुम्हारे सामने 5-6 दफा चला दिया और मुझे इनपुट एक दफा भी नहीं करनी पड़ी। ये फायदा होता है फाइल का। फाइल सेव्स ए लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। इसीलिए ऑलवेज यूज फाइलिंग, ठीक है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, आपको मैंने पिछली क्लास में 2 तरीके बताए थे, ठीक है। एक तरीका मैंने बताया था, दूसरा तरीका मैंने कहा था मैं आपको सेशन में बताऊंगा। और प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास एक अरे है, अरे में वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है। और हमने बेटा करना क्या है, कोई भी वैल्यूज पड़ी है, लेट्स से सिंपल सा सवाल कर लेते हैं कि लेट्स से यहाँ पे ना लेट्स से कोई भी वैल्यू है, लेट्स से 42 पड़ी हुई है, फिर 40, फिर लेट्स से 1 पड़ा हुआ है, फिर 2 पड़ा हुआ है, फिर 7 पड़ा हुआ है, फिर 67 पड़ा हुआ है, फिर 8 पड़ा है, फिर लेट्स से 9 पड़ा है, फिर 11 पड़ा है, ठीक। तो हमने कहा था इवन को लेफ्ट पे कर दो और ऑड को राइट पे कर दो, ठीक है। तो चाहते हम कुछ इस तरह का, हमें ऑर्डर का नहीं फर्क पड़ता, हमने सिर्फ कहा इवन को लेफ्ट पे कर दो, ठीक है। तो हम चाहते ही हैं आउटपुट, हम ये चाहते हैं, क्या आउटपुट चाहते हैं कि यहाँ पे 42 आए, 2 आए, ठीक है, और क्या है बेटा 8 आए, और तो कोई नहीं आएगा। और ये जो वैल्यूज हैं 1 हो गई, 7 हो गई, 67 हो गई, 9 हो गई और 11 हो गई, वो इधर आ गई। बात समझ में आई? ठीक है। जी। तो इसके लिए हमने क्या तरकीब सोची थी कि हम एक काम करते हैं कि हम एक ईज की अरे बनाते हैं, ठीक है। और ईज क्या है, ईज बेसिकली एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट होगी और वो कितने साइज की होगी। पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको काउंट करूंगा, मैं इसके अंदर गो थ्रू करूंगा और मैं काउंट करूंगा कि मेरे ईसी कितने और मेरे ओसी कितने, ठीक है, ऑड काउंट कितना है। और बाद में वो बड़ा आसानी से निकल आएगा। ईसी के लिए मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा, ओसी के लिए मुझे दोबारा लूप लगाना पड़ेगा, ओसी के लिए मुझे दोबारा लूप लगाने की जरूरत है। टोटल में से वो निकाल दे, टोटल में से वो माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है न्यू, यहाँ करना है हमने एंट और यहाँ पे करना है ईसी, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंटर होगा जो होगा क्या ओज, और ओज का क्या हो जाएगा न्यू, यहाँ हो जाएगा इंटीजर और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ऑड काउंट, ठीक है। अब बेसिकली इन दोनों को भरना है और भरेंगे कैसे, और मैंने बड़ा सिंपल सा तरीका बताया था कि फॉर लूप लगाएं, ठीक है। एक है इंडेक्स जो कि ओरिजिनल अरे में ट्रेवर्स कर रहा है, तो उसको मैं i इज इक्वल टू 0 कह रहा हूँ, ठीक है। कॉमा एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जो है ई इंडेक्स। ई इंडेक्स किसमें से ट्रेवर्स कर रहा है, ईज में से, इवन्स में से, उसको भी मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा। आपको पता है ना लूप के अंदर मल्टीपल वेरिएबल इनिशियलाइज हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ मैं, यहाँ पे मैं ऑड इंडेक्स कर देता हूँ, इसको भी मैं 0 से इनिशियलाइज करूँ, ठीक है। अगर किसी को इसमें मसला है तो बेशक हम लूप से बाहर इन तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर, ठीक है। और जो ये मेरा लूप चलेगा वो आई का ही चलेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू कहां तक, साइज तक, ठीक है। और यहां आ जाएगा आई प्लस प्लस, तो ये तो लूप चलना ही चलना है, ठीक है। और यहां पर इस लूप के अंदर क्या होना है, बड़ा ही सिंपल सा काम होना है। लेट मी चेंज द कलर,
लेट मी चेंज द कलर, सयान कर लेते हैं। ऑल आई हैव टू डू इज द फॉलोइंग, कि मैं चेक करूंगा कि ये जो वैल्यू पड़ी हुई है ith इंडेक्स के ऊपर वो क्या है, ठीक है। अगर वो वैल्यू mod 2 निकाला और वो निकला क्या, बताएं जी क्या निकला? 0. अगर वो 0 निकला तो इट्स एन इवन नंबर। इसको किस जगह रखना है यार? ये ना लिख यार, कौन लिख रहा है इधर जी? EI plus plus हो जाएगा. हमें बेसिकली ईज के किस इंडेक्स पे रखना है? EI इंडेक्स पे, या ये क्या रखवाना है? वो AI. AI, वेरी गुड। एंड डू नॉट फॉरगेट कि इसी के अंदर मुझे EI प्लस प्लस भी करना है। ये क्यों करना है? ताकि वो अगले इंडेक्स पे चला जाए. क्योंकि अगली दफा वो पहले 0 इंडेक्स पर रखवाएगा, अगली दफा वो 1 इंडेक्स पर रखवाएगा। ये बात सुनाई? और बाय द वे अगर EI की वैल्यू जो है वो इवन नहीं है तो वो क्या होगी? ऑड होगी। Yes. तो उस केस में हमें कहाँ रखवाना चाहिए? हमें ओज के OI इंडेक्स पे रखवाना चाहिए, और रखवाना कहाँ चाहिए? AI पे रखवाना चाहिए। सुना? और हम क्या करेंगे? OI प्लस प्लस कर देंगे, ब्रैकेट हो गई बंद। डज इट मेक सेंस? ठीक है, इतना सा काम है बेसिकली। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बेसिकली ये हमने इवन ऑड दोनों बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हमने बेसिकली इसके ऊपर रीराइट करवाना है। तो वह क्या करेंगे? हम एक फॉर लूप लगाएंगे। हाँ जी बताएं क्या करें, बताएं क्या करवाएं? बड़ा सिंपल सा काम है, बस ये वैसे आपको खुद कर लेना चाहिए। मैं ये आपको मुझे बताना गलत बात है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये बात आपको खुद कर लेना चाहिए, ठीक है, सही है। आई थिंक ये तो आपको कर लेना चाहिए कि मैंने इन दोनों अरेज में से पहले ये वाली अरे रखवानी है, फिर मैंने ये वाली अरे रखवानी है, ठीक है, ठीक है। यहां पर आपको डिबगिंग बड़ी हेल्प करेगी, ठीक है जी। किसी ने कुछ लिखा है, शाबाश, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको और बात बता दूं, बल्कि ना ये आप खुद जाके एक्सप्लोर कीजिएगा। वो ये है कि एक ना बड़ा मसला होता है, और वो मसला ये होता है कि ना आप अगर किसी फंक्शन में अरे भेजते हैं ना, अगर आप मेन में बैठे हुए ना तो आपको अरे पूरी की पूरी नजर आ रही होती है। लेकिन अगर आपने उस मेमोरी को तमाम को देखना है, अगर आप किसी फंक्शन में अरे को पास कर दें, उसके बाद अरे नजर आना बंद हो जाती है। अभी आपने नोट किया जी, उसका सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स दिखता है जिसके ऊपर फिर काम फर्स्ट होता है. इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो नजर आती है, उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। ये बात सुनाई? मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं, मैं अभी आपको दिखाता हूं। सो फॉर एग्जाम्पल ये ना अब बाद में ये तो अब यहां तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? फाइल के अंदर है. नहीं, फाइल के अंदर नहीं है, ये बात नहीं है। ये देखे, मैं आपके सामने डीबगिंग करता हूँ। यार ये तुमने ना क्या नाम है इसका, जिसने भी ये ना डॉट देखो यहाँ पे लगाया था। चलो खैर, इसको हम बंद कर दो। ये देखें, मैं आपके सामने डीबगिंग करता हूँ। यहाँ पे डीबगर लगाता हूँ और मैं यहाँ पे डीबग मोड में चलाता हूँ, ठीक है। यूज डीबगर फर्स्ट, हाँ जी डीबगिंग, ठीक। तो ये मैं जो यूज कर रहा हूँ उसको GDB डीबगर है। ये जी बड़ा कमाल डीबगर है, बट खैर लेट मी शो इट यू के कैसे चलता है। तो मैंने बेसिकली कहा कि जी वही स्टार्ट कर, ठीक है। अभी यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है। वो कह रहा मैंने लोड कर लिया, ठीक है। ये लाइन चलने लगी है, तो ये होता है स्टेप ओवर। तो मैंने स्टेप ओवर कर दिया। स्टेप ओवर करने से क्या होगा? स्टेप ओवर फंक्शन करने से में क्या नहीं होगा? जाएगा. हाँ, क्या हो जाएगा बात बताएं? फंक्शन में नहीं जाएगा. फंक्शन में तो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन पूरा एग्जीक्यूट करता हुआ आगे चला जाएगा, फौरन रिजल्ट दे देगा फौरन रिटर्न। दे देगा। तो ये देखिए, ये स्टेप ओवर कर दिया, ये लाइन पूरी एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। अच्छा ये देखिए, इस ए में एक लीगल एड्रेस आ गया, ये देख रहे हैं आप। और ए साइज की वैल्यू भी सेट हो गई है। कितनी हो गई है? 6 सेट हो गई है, ठीक है। 6 ही होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ए में ये एड्रेस आया हुआ है।
अगर मैंने चेक करना हो ना इसकी वैल्यूज क्या है, तो मैं यहां जाके देख चेक कर सकता हूँ। लेट्स से A0, ये यहाँ पे नहीं दिखा रहा, शिट, दैट्स बैड। इसका जो ऑनलाइन जीडीपी डिबगर है ना, उतना अच्छा नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, दैट्स बैड। लेकिन आपके मतलब कंपाइलर विजुअल, में दिख, व्यू स्टूडियो नहीं है मेरे पास ना मैक है, उसमें व्यू स्टूडियो नहीं चलता, तो अच्छा मुझे थोड़ा सा इसका मसला है, तो मैं अभी देख दिखा नहीं सकता। लेकिन सही। अगर एक मिनट देखो, यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ A0, कैन आई सी इट? आहा, यहाँ नहीं आ सकता, दैट्स वेरी बैड। यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन नहीं लिख सकता। अच्छा, व्हाट अबाउट कि अगर मैं प्रिंट लिख दूँ, प्रिंट, और प्रिंट में लिख दूँ यहाँ पे A, और यहाँ पे मैं लिख दूँ फिर A, और यहाँ लिख दूँ मैं A साइज, और एंटर दबा दूँ, ये भी नहीं चल रहा। अच्छा, बाय द वे आप एक काम कर सकते हैं, मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, वो ये कि आप वॉचेस में जाके यहाँ पे खुद प्रिंट फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अगर प्रिंट फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं वॉचेस में जाके प्रिंट फंक्शन कॉल कर दूं तो क्या होगा? जो वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है वो शो होगी। वेरी गुड, जो भी ए में वैल्यू होगी ना, वो पूरी की पूरी दिख जाएगी, कंसोल पे नजर आ जाएगी। तो आप उसको वॉच में चेक नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन वॉच में प्रिंट फंक्शन कॉल कर सकते हैं टू सी कि मेरी इस वक्त की अरे क्या है। ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की है? अगर नहीं आई तो बस ये देख लें कि आप डेलिबरेटली यहाँ पे प्रिंट फंक्शन वॉचेस में डाले कर सकते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें विजुअल स्टूडियो यहाँ पर मेरे पास नहीं है, तो मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, और फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, और नीचे देखें ए नजर आ गया, ठीक है, स्टेप ओवर, और यहाँ पे बी भी लिखा हुआ नजर आ गया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर जीडीबी के अंदर ये मसले होते हैं, ठीक है। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मैं इसको ना विजुअल स्टूडियो को अपने लैपटॉप पे कर लूँ, ठीक है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, मैं भूल गया। हाँ, आपने बेसिकली ये काम कर लिया, ठीक है। तो फिर मैंने आपको कहा था कि मैंने एक और एल्गो बनाना है, स्ट्रेटजी 2 बनानी है, एल्गोरिदम 2, और उसका आइडिया ये था, यू आर नॉट अलाउड, बल्कि नहीं, स्ट्रेटजी 2 ये नहीं थी, बल्कि मैं लेट मी से स्ट्रेटजी 2 जो थी, स्ट्रेटजी 2 के अंदर कहा गया था, बल्कि इसको प्रॉब्लम है नीचे, कि आपने एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम है सेग्रीगेट, ठीक है। उसके अंदर ओरिजिनल अरे भेजी जाती है, और इसको तो आपने छेड़ना ही नहीं है, यानी ये बेसिकली क्या होगी, एज ए कॉन्स्ट पास होगी। कॉन्स्ट का मतलब क्या है जी, बता दें, कॉन्स्ट का मतलब क्या है? इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। इसको आप जो ओवरराइड डाटा नहीं कर सकते, यू आर ओनली अलाउड टू रीड इट, यू कैन नॉट चेंज इट। और ऑफ कोर्स इसके अंदर एक साइज भी पास हो रहा है, ठीक है। और आपको कहा गया है कि आप ऐसा करें, 2 अरेज और पास करवाएं, वो है पॉइंटर्स हैं, यानी स्टैटिक ईज और इंट स्टैटिक ओज, और इसी तरह एक और इंटीजर ई काउंट भी भिजवाएं, और एक इंटीजर ओ काउंट भी भिजवाएं। मुझे बताएं कौन कौन से पैरामीटर बाय रेफरेंस पास होने? कौन कौन से पैरामीटर बाय, यानी बेसिकली मैं चाहता हूं कि इवन्स अलग हो जाएं और ऑड अलग हो जाएं, उन दोनों की अलग अलग अरेज आ जाए मेरे पास। तो कौन कौन से पहले पैरामीटर 2 बाय, और थे, बाकी सब बाय रेफरेंस पास होंगे। ये कौन बोल रहा है? ए रहमा हाँ, रोमा, रहमा वेरी गुड, शाबाश। ये भी बाय रेफरेंस पास होगा, ये भी बाय रेफरेंस पास होगा, ये भी बाय रेफरेंस पास होगा, और ये भी बाय रेफरेंस पास होगा, शाबाश रमन, ठीक है। और बेसिकली कोड एग्जैक्टली वही होगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस,
जो हमने स्ट्रेटेजी 1 में कोड लिखा है बिल्कुल वही कोड है। द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें अब ये एज ए पैरामीटर जा रहे हैं, क्योंकि मैं आउटसाइड वर्ल्ड में ये इन इवेंट्स को अलग डील करना चाहता हूं और ऑड्स को अलग डील करना चाहता हूं। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई? अब हम ये स्ट्रेटेजी 2 है या आई डोंट नो उसको क्या कहना चाहिए, ठीक है। अब हम बेसिकली एल्गोरिथम 3 के ऊपर आते हैं और उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक अरे है, दोबारा से वही वैल्यूज बताएं मुझे जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी वैल्यूज बताएं, शाबाश। रैंडम वैल्यूज बताएं, शाबाश, बता दो भाई। 5 5 10 10 6 81 81 7 7 4 6 या 4 4। कोई और बताए भाई? एमन प्लीज नाम ले लिया करो। टीएस के वैसे किसी का टीएस प्लीज आप नाम लिखा करें इनका। हाँ जी बताएं। शामिर जी बताएं। 11 शाबाश। उस्मान और एमन जो भी टीएस बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो ना स्पेसिफिकली यू कैन आस्क, मैं तुम लोगों को ना बना देता हूँ को होस्ट। सो लेट मी मेक यू को होस्ट, सो मेक यू को होस्ट। और उस्मान किधर? अब्दुल्ला आपको ही मैं को होस्ट बना रहा हूँ। तो उसका ना फायदा ये हो जाता है कि ना आप किसी को कह सकते हैं कि अपने आप को अनम्यूट करें। और कोई बैठा हुआ इधर? जो एमन है, अब्दुल्ला है और उस्मान गिल किधर है भाई? गिरा। तो आप ना किसी को कह सकते हैं कि अपने आप को अनम्यूट करें, ठीक है। चलें जी, दो वैल्यूज और बताएं प्लीज। 15 27 15 और 26 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं बताएं? इवन लेफ्ट पे करनी है या ऑड लेफ्ट पे करनी है? इवन इवन लेफ्ट पे करनी है, ठीक है। इवन लेफ्ट पे करनी है और ऑड राइट पे करनी है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, मैं ना अब एक कलर डिफरेंट ले रहा हूं। सो लेट मी यूज लेट्स से व्हाइट कलर, ठीक है। Yeah, what I will going to do is the following. Just try to understand the strategy, and it's a beautiful strategy, and I absolutely love it. ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल है ना, जो कि तुम लोगों के इंटरव्यूज में भी काम आई। प्रोग्रामिंग के इंटरव्यूज में इट्स वन ऑफ द मास्टरपीस, ठीक है। मैं ना एक काम करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा एस आई, और एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा एंड आई, ठीक है। अच्छा, एस आई में क्या पड़ा हुआ है? एस आई में शुरू में 0 पड़ा हुआ है, और ई आई में क्या पड़ा हुआ है? ई आई में आखिरी इंडेक्स पड़ा हुआ है, यानी ये यहां पड़ा हुआ है, ठीक है। फॉरगेट अबाउट वैल्यूज, जस्ट अंडरस्टैंड द एरोज, ठीक है। व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग। अच्छा, इमेजिन के शुरू में जो वैल्यू यहां पड़ी हुई है ना, वो इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ये 5 नहीं, लेट्स से यहां पे 8 पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखना मैं क्या करूंगा। What I will going to do is the following, कि मैं एस आई को कहूंगा जब तक तुम्हें इवन मिल रहे हैं आगे चलते जाओ। क्या मतलब? ये यहां से यहां आ जाएगा, फिर यहां से यहां आ जाएगा, फिर ये यहां से यहां आ जाएगा। ये बात समझ आ गई? यानी जब तक इवन मिलते जा रहे हैं आगे चलते जाओ, जैसे ही ऑड मिले रुक जाओ। ये बात समझ में आई? यस सर। सो इसका बड़ा सिंपल सा कोड है। हमने कहा एस आई की वैल्यू शुरू में कितनी है? वो 0 है। और ई आई की वैल्यू कितनी है? ई आई की वैल्यू साइज -1 है, ठीक है। और अब मैं सिंपल सा मैंने कोड लिखा है, ये मैं थोड़ा दरमियान में गैप जानबूझ के छोड़ रहा हूं। मैं लिखता हूं वाइल, ये देखिए जी, वाइल ए की एस आई की वैल्यू जब तक इवन आ रही है, यानी mod 2 = 0 आ रहा है,
जब तक ऐसा आ रहा है SI में प्लस प्लस करते रहो, तो ये while लूप का ब्रेक होगा। एक लाइन का कोड है, ये while लूप का ब्रेक होगा। जैसे ही ऑड मिलेगा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं इधर से चलना शुरू करता हूं, और मैं ये चलना शुरू करूंगा। अब लेट्स से शुरू में यहाँ पे पड़ा होता कोई और भी वैल्यू पड़ी होती, लेट्स से यहाँ पे 27 भी पड़ी होती, ठीक है। तो ये यहाँ पॉइंट कर रहा होता, ठीक है। सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड एंड आई विल से जब तक ऑड मिल रहा है पीछे आते जाओ। यानी क्या मतलब, while क्या करें बताएं मुझे, क्या लिखूं मैं ऐसे? A of SI, A of SI क्या करूं? mod of 2 equal 1, mod of 2 क्या बता, दोबारा बताएं। double equal to 1. नहीं, हाँ, या नॉट इक्वल टू 0। वेरी नाइस। तो क्या करूं, बाय द वे यहाँ पे SI नहीं होना चाहिए, यहाँ पे EI होना चाहिए, ठीक है। मैं इसे मिटा के दोबारा से करूं। जी, तो क्या होना चाहिए, जब तक मेरा EI के ऊपर ऑड आ रहा है, EI को क्या करते जाओ, माइनस 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 करते जाओ। वेरी गुड। अब क्या करना चाहिए मुझे ये बताओ जी। अब बेसिकली क्या हो गया जी, बताएं अब क्या हो गया। अब मेरा बेसिकली SI यहां आ गया, ठीक है। मैं कलर और चेंज कर लेता हूं। मेरा जो SI है वो मेरा बेसिकली क्या आ गया हुआ है, मेरा यहां आ गया हुआ है, राइट, यहां आ गया हुआ है। और जो मेरा EI है वो कहां आ चुका है, वो यहां आ चुका हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए, एक्चुअली इन दोनों को स्वैप कर देना चाहिए। स्वैप क्या, ASI और AEI. EI। क्या बात है जी, क्या बात है, ठीक है। तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 26 आ जाएगा और यहाँ पे 81 आ जाएगा। ये बात समझ, क्या आई एम डन? No. नो, एक्चुअली यही काम मुझे बार बार करना है, यही काम मुझे बार बार करना है। सवाल ये है कब तक करना है, ये काम मुझे कब तक करना है। जब SI में भी वही आ जाए और शायद EI में भी वहां तक आ जाए, इस तरह का कुछ। एक्चुअली SI शुड बी लेस देन EI। ये बात समझ आई? नहीं। Yes. थिंक अबाउट दैट। ये बात समझ आई? थिंक अबाउट दैट एंड दैट्स इट, दिस इज द कोड। व्हाट अ सिंपल कोड। इसमें छोटे से बग है, और वो बग ये है कि एक हमें केयरफुल रहना पड़ता है, वो ये कि ऐसा भी हो सकता है ना कि सारे इवन इधर चले जाएं। ये देखो ना, अगर अगर मेरी अरे है, इसमें 2 और 4 यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे लेट्स से 1 और 3 पड़ा हुआ है, तो अब अगर मैं लूप चलाऊंगा तो क्या होगा, SI मेरा रुकेगा यहाँ पे आके, और EI मेरा कहाँ रुकेगा आके, यहां से चलता जाएगा, कहां से रुकेगा, यहां रुकेगा, है ना। तो इस केस में स्वैपिंग होनी चाहिए। No. नो, तो हमें बेसिकली ये जो स्वैप है ना, उस जस्ट स्वैप से पहले चेक कर लेना चाहिए कि स्वैप तभी होगा जब मेरा क्या हो, SI छोटा हो, SI मेरा छोटा हो EI से, तभी इनके दरमियान में स्वैपिंग हो सकती है, वरना नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन। सरफराज वो कनेक्शन का एरर वो मसला आ रहा था, तो ये बात रिपीट करेंगे अब क्या आप आपने अभी? रिकॉर्डिंग लिखिएगा, ठीक है, इससे ज्यादा मैं चलें, नहीं बता सही है, सही है, सही वरना है। फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, ठीक। बेटा किसी और को कोई मसला, कोई यहाँ पे था और अगर उसको मसला है तो वो मुझे बताए जी। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? नहीं, अच्छा ठीक है, ये स्वैपिंग में तो आ गया, मगर ये जो है आपने कहा है कि कब तक करना है। हाँ, कब तक करना है, जब तक ऑफ कोर्स
जब तक मेरा जो SI है वो EI से पहले है, यानी मेरा SI जो है, जो SI है वो पीछे है और EI जो है वो मेरा आगे है, तब तक मैं करता रहूंगा। ये ना SI मेरा इधर चला जाए और EI मेरा इधर आ जाए, जैसा कि यहाँ पे केस है, तो उस केस में मैं स्वैपिंग नहीं कर सकता। ठीक ठीक हो ठीक है? गया, ठीक एंड है, ये एंड तो पे आ 5-6 जाए। मिनट। हाँ, एंड का मतलब है कि बेसिकली ट्राई टू लुक एट माय try to understand, so let me try to explain it to you using my hand gestures. So idea ये है कि एक यहाँ पर ऐसा ही पड़ा हुआ है और यहाँ पे यही पड़ा हुआ है, ठीक है? तो करता हम क्या है कि जब तक ये इवन आ रहे हैं आगे चलते जाओ, जैसे ही ऑड आए रुक जाओ, और ये क्या करता है, ये जब तक ऑड आ रहे हैं पीछे आते जाओ, जैसे इवन है रुक जाओ। अब क्या करो, इन दोनों वैल्यूज को स्वैप कर दो, ठीक है, और फिर दोबारा चलना शुरू हो जाओ। क्या मतलब, आप जब तक इवन आते जा रहे हैं आगे चलता जाएगा। अब इसको ऑड यहाँ पे आके मिला और ये यहाँ पे आता गया जैसे ऑड मिलते जा, जैसे इवन मिला रुक गया, ठीक है। अब इन दोनों को, सॉरी, जैसे ही, हाँ, जैसे इवन मिला रुक गया और इसको जैसे ऑड मिला रुक गया, ये दोनों को दोबारा स्वैप कर दिया। अब ऐसे करते 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 अगर ये यहाँ पे आ गया तो क्या हो, अब तो ऐसा ही आगे चला गया, और ये अब एक दफा तो ऐसा होना ही होना है। अगर वो आगे चला जाता तो फिर क्या होता है, फिर अब हमारा काम हो गया, ठीक है, क्योंकि अब तो अदरवाइज सारे दोबारा चलते जाएंगे, यानी वो तो फिर हर एक स्वैप होता जाएगा। ये बात समझ में आई? यानी सेग्रीगेशन हो गई, ठीक है, सही हो गया। ठीक है, शाबाश। सो दैट्स इट, ओके। अच्छा, एक काम हम और कर लेते हैं, वो ये कि मेरे पास वेयर इज द असाइनमेंट। सो हमने बेसिकली क्या कर लिया, हमने ये सेग्रीगेशन वाला काम कर लिया। अब आई थिंक आप आराम से कर सकते हैं, जीरोस एंड वंस को भी कर सकते हैं। जी, जीरोस एंड वंस के में क्या करेंगे, जीरोस को लेफ्ट पे लेके आना है और वंस को राइट पे लेके आना है। क्या करेंगे, सेम एल्गो जी, एक ही अरे के अंदर करना है काम। क्या करेंगे जी, ये सबको नजर आ रहा है सवाल? वो जहाँ पे इवन आउट की कंडीशंस लगाए थे, आई थिंक वहाँ पे ही कर देंगे। जब जब जीरो आता जाओ आगे जब चलता तक जाएगा, जीरो आता जाए आगे चलते जाओ, जैसे ही वन आए रुक जाओ, और जब जब वन आता जा रहा है चलते जाओ, जीरो आए रुक जाओ, स्वैप करो, ठीक है। बट स्वैप करने से पहले चेक कर लेना है कहीं SI EI से बड़ा ना हो, यदि छोटा है तो स्वैप कर दो, ठीक है। अच्छा, आप बताओ इसको क्या करेंगे, आप इसको बताएं। अब आप फंस गए, ठीक है, कैसे फंस गए बताएं मुझे। 3 है इसके अंदर 2 के बजाय। इसमें 3 है, ये कौन बोला है? रोमा। रोमा, शाबाश जी। अब है 3, दैट्स द प्रॉब्लम जी। कैन एनीबडी गिव मी द आंसर फॉर दिस $1 million प्राइज? कैन एनीबडी गिव मी द आंसर फॉर दिस? मेमोरी अलग नहीं बनानी। कैन एनीबडी गिव मी द आंसर फॉर दिस? अगर एक दफा सारे 20 को लेफ्ट पे ले आए, क्या बात और, है, और बाकी और जितने भी हैं next- उनको साइड पे रखें, और नेक्स्ट टाइम शुरू करें बी के अगले वाले इंडेक्स से, और फिर सारे के अगले ends वाले। को। ये कौन बोला है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जो बायो वाला है? जी सर। क्या बात है सरफराज। भाई, तुम तो $1 million मिल करके उसमें ठीक है, शाबाश, एक्सीलेंट। तो फिर हम क्या करते हैं, पहले बी को एक जैसा ट्रीट करते हैं और एम और ए को एक जैसा ट्रीट करते हैं। वी डोंट केयर, वी डोंट डिफरेंशिएट, यानी अगर वो नॉट इक्वल टू बी है ना, तो वी से कि वो राइट साइड पे रहे, ठीक है। तो सारे बी लेफ्ट पे आ जाएंगे और एम और ए राइट साइड पे आ जाएंगे, और फिर हम इस पोर्शन में जाएंगे और यहां पे क्या करेंगे, यहां पर एम वाले के लिए हम कहेंगे कि लेफ्ट पे आए, और जो ए वाले हैं उनको हम राइट पे कर देंगे। क्या बात है अब्दुल रहमान, सैल्यूट, ठीक है, थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे, ठीक है। दैट्स द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ दिस कोर्स इन द वेरी बिगिनिंग, ठीक है, आई एम रियली हैप्पी, ठीक है। अब ये सवाल आप सारे कर लेंगे, बाकी प्राइम को अलग करना है, फिबोनाची को अलग करना है, तो सबसे पहले लेफ्ट पे प्राइम को लेके जाना है, सेम प्रॉब्लम। सबसे पहले प्राइम को इधर ले जाएं, बाकी सारों को इधर ले जाएं, फिर फिबोनाची को लेफ्ट पे ले आए और नॉन फिबोनाची को राइट पे ले जाएं, ठीक है, सेम आइडिया, ठीक है।
जी, जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है ना, वो आपने दोनों तरकीबों से करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 है उनमें देयर इज नो नीड टू वरी, आप जैसे मर्जी कर लें, ठीक है, ठीक है। जी समझ नहीं आई क्या कह रहे हैं सर। मतलब ये कि इसको तुमने अरेज बना के करना है, एक्सटर्नल अरेज बना के करना है, वैसे कर दो, या विद इन द सेम अरे रहते हुए सॉल्व करना है, ऐसे कर दो। दोनों तरीके से करना है, दोनों तरीके से कर दो, ठीक है। सो लेट्स ओनली वर्क ऑन द 6 प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये जो पार्ट बी और सी है वो मैं फिर ट्यूसडे से शुरू करूंगा, ठीक है। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन है तो बता दे, अदरवाइज दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सर असाइनमेंट में भी सिर्फ हमने 6 तो क्वेश्चंस तक ही पार्ट ए करना करना है, पार्ट ए करना है, 6 प्रॉब्लम्स करने, दैट्स इट। ठीक है, thank you. एमन, एमन आर यू हियर? जी सर, जी So do you agree कि इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए? जी सर, ये हो जाना चाहिए ट्यूसडे तक, ये हो जाए तो लाइक बहुत है। बहुत है, ठीक है। तो ट्यूसडे बिफोर द क्लास दिस नीड्स टू बी सबमिटेड। जी बेटा बताएं। ये जरा काइंडली बता दें कितना आपने कहा कितना करना है ट्यूसडे तक? 6 प्रॉब्लम्स, ये जो 6 प्रॉब्लम है यार, पेज 2 तक, ठीक है। ओके थैंक्स। ये पहला पेज करना है, आपको असाइनमेंट मिली उसका पहला पेज तक करना है, ठीक है। और ये ट्यूसडे बिफोर द क्लास यानी 5 बजे सबमिशन हो जानी चाहिए, ठीक है। कोशिश करें कि मंडे की रात तक कर लें, ठीक है। वैसे तो आज रात को हो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। कोई सवाल है तो बता दें, अदरवाइज आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। जी, शुड आई स्टॉप?